हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और साथियों, आपको पता ही है ये रामबाण सीरीज आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। अगर आपने अभी तक मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप इस सीरीज को देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, और क्योंकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं सवाल लगवा दूंगा, सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। और दोस्तों सवाल थोड़े टफ भी हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सरल आते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव सवाल भी हैं, सारे मैं कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 2 पार्ट ना देखे हों तो उन पार्टों को पहले देख लीजिए। और प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, हमारे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जानते ही हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर तो देखने के लिए थोड़े ज़्यादा हैं, 3-4 हज़ार लगभग हैं, बट व्यू हमारे नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चैनल मेरा कोई दूसरी कैटेगरी का था। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब स्टडी करानी चाहिए, तो मैं इस पर स्टडी कराने लगा। तो दोस्तों आप इस पर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल थोड़ा अच्छा हो सके और मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चाल समय दूरी चल रहा था, ये पार्ट 3 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 2 पार्टों में ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं, एक बार मैं इसे रिकॉल करा देता हूँ 1 मिनट में फटाफट, ठीक है। आपको पता ही होगा चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो ये बात को याद रखना है, दूरी समय और चाल। अगर दूरी मीटर में दी होगी तो समय सेकंड में लेना है और चाल बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूरी अगर किलोमीटर में दी गई होगी तो समय आपको घंटा में लेना है, चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। हमेशा याद रखना भाई, ये कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर देना, कहीं किलोमीटर में चाल रख लो और समय रख लो सेकंड में, गलत हो जाएगा ना। देखिए ये वाला फार्मूला आपका, देखो कई सवाल मैंने पहले भी कराए हैं। औसत चाल बराबर 2xy पर x + y समान दूरी के लिए होता है, और ये भिन्न भिन्न दूरी के लिए होता है कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल, ठीक है। आगे देखिए विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, आपको याद रखना है, एक इधर से आ रहा हो एक इधर से आ रहा हो तो चालें जुड़ेंगे, याद रखना है, ठीक है। और समान दिशा में चालें घटती हैं, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कहीं चाल दी गई हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको 5/18 का गुणा करना है। कैसे याद रखना है अभी मैं बता रहा हूँ। और कहीं मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो चाल और किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो आपको 18/5 का गुणा करना है, ठीक है। जैसे देखो ये हम जाके इसमें रहे बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटे का गुणा इन दोनों में, देखो छोटा ही तो है 5/18, और छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े का गुणा करना है, बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों सवालों को स्टार्ट करते हैं, थोड़े जबरदस्त और अच्छे सवाल भी होंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल को लगा सकते हैं आप। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल है 60, चाल बराबर दूरी यहाँ पर दी गई है, दूरी कुछ नहीं है तो x मान लो, और समय है 4 घंटा, यानी यहाँ पे टोटल दूरी कितनी निकल गई, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर दूरी आ चुकी है यहाँ पे। अब ये कह क्या रहा था कि इसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है, ठीक है। तो आप लगा दो चाल बराबर दूरी कितनी है 240, और टाइम कितना है 1.5 घंटे को आप 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। 3 और बटा 2 ऊपर चला जाएगा, आप इसे 3 से काटोगे ये 8 आ जाएगा, 80, 8 दूनी 16, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल हो जाएगी, यही पूछ रहा था। चलिए भाई अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अभी आपको बताया, देखिए विपरीत दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो चालें जोड़ दो फटाफट, कितनी थी 34 और 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 66 हो जाएगा ना, 66 चाल बन जाएगी, ठीक है। चाल बराबर दूरी, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, मीटर में दिया गया है इसकी लंबाई, तो आप इसे भी मीटर में बदल लो, 5/18, क्योंकि आपको अभी बताया, नीचे देख लो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 5/18। चाल बराबर दूरी यहाँ पर दी गई है 120 और 80, आपको मैंने कल समझाया था, यानी पिछली वीडियो आप देख लीजिए। जब कभी भी ट्रेन किसी बड़ी चीज को या किसी ट्रेन को पार करेगी तो याद रखना उसकी ट्रेन की लंबाई और जिसे पार करेगी उसकी लंबाई आपस में जुड़ जाती हैं, या ट्रेन हो चाहे कोई पुल हो चाहे सुरंग हो, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे जब हमारी दूरी बन जाएगी वो 300 मीटर, क्योंकि 120 मीटर 180 मीटर जोड़ दिया हमने, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही टी पूछ रहा था, है ना, टी पूछ रहा है। इसे आप हल कर लो, देखो कैसे कटेगा ये। 5 से काटोगे 5 छक्का 30, 60 हो गया। इसे आप काट दो 6 से, 6 तियां 18, 6 से काटोगे 11, सही है भाई। अब देखो इसे आप क्या करोगे, टी बराबर निकालोगे तो 60 तियां 180 और बटे 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्या है, ये सेकंड में आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। देखो क्या कर रही है, ट्रेन यहां से चल रही है और कितनी चाल से चल रही थी भाई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और इसके बाद कह रहा था 5 घंटे टाइम ले रहा था, ठीक है। और कहां पर, ए पर रुकती, ए पॉइंट यहां पे है। आगे क्या कह रहा है, स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे के लिए
66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी तक जाती है। यानी यहाँ ए से कोई स्टेशन बी है यहाँ पर, और किस चाल से अब जा रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक आगे जाती है। ठीक, ये कह रहा था। तो जाती है ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे, आप बताओ। यहाँ पे देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी x मान ली, समय 5 है, यहाँ पे x का मान निकल आएगा 350। ठीक है भाई, कैचीदार गुणा। अब देखो इसके बाद यहाँ 66 की चाल से यहाँ तक जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 66 तो 3 घंटे में कितना? 66 तो यहाँ 198, कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी? 198 किलोमीटर। तो 198 ये है और ये वाली थी 350, इन दोनों को जोड़ दो। 198 और 350 जोड़ोगे ये लगभग 200 है, ये 350 है, 550 हुआ, 2 कम कर दो, 548 किलोमीटर। कितना आंसर हुआ भाई? 548 किलोमीटर की टोटल दूरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु स्थान ए से स्थान बी के लिए सुबह 10 बजे और सुदीप स्थान बी से स्थान ए के लिए दोपहर 2 बजे छोड़ देता है। यानी कि ये ए स्थान और बी स्थान से निकल रहे हैं। सुधीर कौन कौन है भाई? विष्णु है ए स्थान से और एक है बी स्थान पे। यहां से चलता है भाई विष्णु और यहां से चल रहा है आपका सुदीप। ठीक है, तो देखो ये चलता है कितने बजे? 10 बजे। ये चलता है भाई 10 बजे और ये चलता है 2 बजे। भाई अच्छा सवाल है, आराम से बताते हैं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे कह रहा है ये 2 बजे छोड़ देता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 556 किलोमीटर। टोटल जो दूरी थी वो थी भाई 556 किलोमीटर की दूरी थी ये वाली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और सुदीप की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसकी गति है भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है? तो किसी स्थान पर वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? यानी ये कब मिलेंगे? देखो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए कि किसी का टाइम अदर हो, किसी का टाइम अगर सेम टाइम हो तो सिंपल सवाल होता है। अगर अदर टाइम हो तो आप पहले क्या करोगे? टाइम को समान करो। ठीक है, टाइम कैसे समान करना है ध्यान दो। ये चला था 10 बजे, ये चला था 2 बजे। अब इससे ये कितना देर चला होगा? 4 घंटे बाद। तो ये 4 घंटे तक बैठा तो नहीं रहा होगा, इसने भी 4 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी। तो बताओ कितनी दूरी तय की होगी? 42 की चाल चल रहा था, 4 घंटे में 4 का गुणा कर लो, यहाँ पे दूरी निकल आएगी। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 168 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली। मान लो ये चलकर यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी तय कर ली इसने? 168। बात समझ आ रही है? 168 अगर तय कर ली तो यहां से यहां तक की जो दूरी बची है वो कितनी है? टोटल 556 में से 168 घटा 388 किलोमीटर इन दोनों के बीच में दूरी बची है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो समझो, अब ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर चलेगा, क्योंकि 2 बज चुका है, इसे इसका भी टाइम 2 बज चुका है, 2 बजे तक यहाँ पे आ गया है ये। ठीक है, अब 2 बज चुका है, अब ये क्या करेगा? ये इधर से चलेगा और ये इधर से चल रहा है, तो दोनों विपरीत में चल रहे हैं, तो चालें जोड़ दो। इसकी चाल थी 55 और इसकी चाल थी 42, दोनों को जोड़ दो, कितना होता है? 7, 5 2 7, 5 4 9, यानी 97 चाल होगी। 97 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी देखो कितनी है? 388 और बटे समय कितना है? यहां से काट दो, देखो 97 चक्कू लगभग 388 होता है। देखो 7 चौक 28 यानी 8 18, इसका मतलब 4 बार कट रहा है। टी का मान कितना आ जाएगा भाई? 4 घंटा। अब ध्यान दो, ये कितने बजे यहां से चले थे? ये 2 बजे। ये भी यहाँ पे मैंने 2 बजा लिया था, इसका भी ये 2 बजे। तो 2 बजे में आप 4 घंटे जोड़ोगे, कितना बज जाएगा? 6 बज जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, एक बार सही से समझ लेना। 6 बजे। कितने बजे ये मिलेंगे? 6 बजे। 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से शुरू होती हैं। 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से शुरू होती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। जब तक वे मिलती हैं, तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान दो, यहाँ ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक एक की चाल थी, यहाँ पे 60 की चाल थी, मान लो इसकी थी 50 चाल। ठीक है, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इधर की ओर चल रही है, ये इधर की ओर चल रही है। अब कह रहा था कि ये जब मिलती हैं तब तक ये 110 किलोमीटर दूरी अधिक चल चुकी होती है। एक बात बताओ, इसकी 50 चाल है, इसकी 60 चाल है, इससे ये कितना अधिक 1 घंटे में चल रही है? 10 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर अधिक चलने के लिए 11 घंटा लगा होगा। क्यों भाई? 11 घंटा लगा होगा। इसका मतलब जो टाइम लगा है वो लगा है टोटल इन्हें 11 घंटे का। बात समझ आ रही? बस अब क्या सिंपल है, निकाल लो। ये विपरीत में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। चाल हो जाएगी 60 और 50 110। चाल बराबर दूरी कितनी है? x है। समय कितना है? 11 घंटा। अब x का मान निकाल लो। 11 11 होता है 121 और 0 पीछे, यानी दूरी टोटल कितनी थी? 1210 किलोमीटर दूरी थी ए से बी तक की, यही पूछा गया था।
तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। देखो इधर 50 की चाल से चल रहा था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था। इतनी बात समझ आई। आगे देखो क्या कह रहा है, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो जब ये 30 की चाल से जा रहा था तो ये 10 मिनट देरी हो रही थी इसे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसका कार्यालय से घर कितनी दूर है। मान लो ये वाला इसका कार्यालय है, ये इसका घर है, इसके बीच की दूरी जो है मान लो x है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो इन समय के बीच में अंतर कितना है, आप बताओ भाई। समय का अंतर अगर निकालना हो, वो देरी हो रहा है एक जल्दी हो रहा है, तो बस दोनों को जोड़ देना, वही अंतर होता है। जैसे एग्जांपल बताओ, मान लो कि आपका कोचिंग का टाइम है 8 बजे, अगर आप जा रहे हो 10 मिनट लेट हो गए तो 8:10 पे पहुंचोगे और 10 मिनट पहले पहुंच गए तो 7:50 पे। 7:50 और 8:10 का अंतर कितना होगा, 20 मिनट। ऐसे आप समझ गए होंगे अंतर कितना है भाई, 20 मिनट का अंतर कितना है, 20 मिनट का। बस अब आपको क्या करना है, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय कोने वाला फार्मूला देख लेना। दूरी कितनी है x, दूरी बटे चाल यहाँ पे देखो, एक है 30 एक है 50, दूरी बटे चाल एक है 50। ये समय है ये भी समय है, दोनों समय में ध्यान दो अंतर कितने का है, 20 मिनट का। तो दोनों का अंतर हम यहाँ पे 20 मिनट रख देते हैं। लेकिन समझो ये चाल किलोमीटर में थी, ये भी थी किलोमीटर में, तो इस 20 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। 60 से भाग दे दिया, एलसीएम 50 और 30 का कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा, सही है। 30 से भाग दिया 5x और 50 से भाग दिया 3x, यानी ऊपर बचेगा 2x बराबर 1/3। 3 से काटोगे ये बचेगा 50 और 2 से काटोगे बचेगा 25। x का मान आ गया भाई 25 किलोमीटर, यानी घर से कार्यालय कितनी दूर था, 25 किलोमीटर की दूरी पे था। अच्छा सवाल था, ठीक है, ऑप्शन सी में है आंसर। अगला सवाल देखिए, ये दोस्तों अच्छा सवाल है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर का नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। सवाल देखिए, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट के लिए स्टॉप प्रति घंटा है, यानी कि जो स्टॉप है वो कितनी देर के लिए ये जो बस है रुकती है, ठीक है, बस हो या ट्रेन कुछ भी हो। तो ध्यान दो कैसे करना है आपको, ध्यान देना यहाँ पर। अगर ये बस पता है कैसे जा रही है, हम बताएं तुम्हें। देखो जैसे ये स्टॉप है, ठीक है, अगर स्टॉप पर रुक रुक के जाती है तो इसकी चाल बन जाती है कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो सीधी जा रही है तो इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको ऐसा सवाल कहीं भी मिल जाए, आपको करना क्या है, जो तेज चाल हो उसमें से धीमी चाल को घटा लेना, जितना आए वो अपनी आप दूरी मान लेना, ठीक है। 60 में से 42 घटाओगे कितना बचा, 18। ये 18 हमारी बन गई दूरी, ठीक है। अब आपको फार्मूला लगा देना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान दो जो चाल यहाँ पर लेंगे हम तेज वाली लेंगे, धीमे वाली नहीं, ठीक है। तेज वाली कितनी है 60, यानी अधिक वाली 60। चाल बराबर दूरी कितनी है 18 और समय कितना है t। यहाँ से t का मान निकालोगे तो ध्यान दो ये 60 बटे में चला जाएगा, 18 के बटे में 60। ये काय में आया, घंटे में, लेकिन हमें इसे मिनट में बदलना हो तो क्या करेंगे, 60 से गुणा, ये इससे कट जाएगा, यानी 18 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक स्टॉप पर कितनी देर रुक रही थी, 18 मिनट रुक रही थी ये ट्रेन, या ट्रेन हो या बस हो जो भी हो। अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रेन स्थान A से स्थान B तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। स्थान A से स्थान B, सवाल इसे यहाँ पे लगा देते हैं। देखो A से B तक कितने, पूरा पहले पढ़ देता हूँ। एक ट्रेन स्थान A से स्थान B तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि इसमें कुल 14 से 2/3 घंटे का समय लगता है तो स्थान A और B के बीच की दूरी कितनी है। ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, x मान ली हमने। एक देखो क्या कर रहा है, ये 90 की चाल से जा रहा था और 75 की चाल से वापस आ रहा था। 90 की चाल से जा रहा था और 75 की चाल से वापस आ रहा था। कुल समय कितना लग रहा था, समय था जो यहाँ पे 14 सही 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 14 42 तो 44/3 घंटा, इतना टाइम लग रहा था। इसका आप समीकरण कैसे बनाओगे भाई, बिल्कुल ऐसे जो इससे पहले भी एक सवाल लगवाया था, इसे ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल यहाँ पे कितनी है 75 और दूरी बटे चाल यहाँ पे कितनी है 90। ये क्या है, समय तो है, ये समय है, ये भी समय है। और दोनों समय, इसने क्या कहा था, दोनों समय में कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम दिया था तो टोटल इसे भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर अंतर था तो यहाँ पर योग है, इस योग को यहाँ इसके बराबर रख दो भाई, ये भी तो टाइम है 44/3। एलसीएम लोगे 75 और 90 का कितना हो जाएगा, आप देखो एलसीएम लेने का भी तरीका यहाँ सीख लो, ठीक है। देखो बड़ी संख्याएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या को रख लो यहाँ पे, और जो बड़ी संख्या और इन छोटी संख्या में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा देखो 15 मिल रहा है। 15 छक्का 90, यहाँ 6 से 15 से काट दो, ठीक है, और इसे काटोगे 15 अपना 75। अब देखो 5 और 6 में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर मिलता तब तक हम काटते, जब नहीं मिल रहा है तो छोटी संख्या का जो निचोड़ बचा है ना 5, इसी 5 को बड़ी संख्या में गुणा कर दो, यही तुम्हारा बन गया है लासा। ये भी बात आप सीख गए होंगे ना। देखिए अब आपको करना कैसे, 75 से भाग इसमें देना है तो आप 5 से भाग इसमें दोगे, कितना आएगा 15। 15 से भाग इसमें दे दो, 15 छक्का 90, 6x आ जाएगा। सही है भाई, 6x आ जाएगा। 90 से भाग दिया, कट गया, ये 5x, 6x 5x 11x सीधा लिख लेते हैं, और बराबर में 44/3।
इसे काटोगे 11 चौक 44 और 3 से काटोगे ये आ जाएगा 30, ठीक है। और 3 चाकू 12 120 और 120 का गुणा 5 में तो 600 हो जाएगा सीधा, ठीक है। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। आप इतने ही सवालों को, इसी टाइप के सवालों को आप सिर्फ रिवीजन करते रहो, जो मैं प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ यही लगा के जाओ, आपको इन्हीं टाइप से सवाल मिल जाएगा। मैं काफ़ी टाइप को कवर किया हूँ, जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं लगभग सारे टाइप को मैं कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं उन सवालों को नहीं उठा रहा हूँ, वैसे प्रीवियस ईयर के सवाल जो आते हैं बिल्कुल सिंपल यार, उन सवालों को अगर पढ़ाएंगे तो आप भी पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।